हाय मिस लीन। सॉरी, मैं तुमसे अचानक मिलने चली आई। कोई बात नहीं, बताइए अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे हम दोनों एज में तो सेम ही है। आप कहना फॉर्मल होगा ना, तुम मुझे नाम से बुलाओ। हाँ ठीक है। मैं यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप के लिए आई हूँ। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उस दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान तुम्हारी कंपनी को हमारा इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं लगा था? आपसे किसने कहा? मिस टोंग तो आपकी तारीफ करते नहीं थक रही। वो आपसे इम्प्रेस्ड हैं। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी आपको हायर करने वाली हैं। फिर हमारे इंटरप्रेटर के खिलाफ कंप्लेन क्यों की? कंप्लेंट हमने नहीं की। आज तो रेमिटेंस ऑर्डर साइन हुआ है। पक्का कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? एक मिनट चेक करता हूँ। हेलो, मिस लीन के कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कहा? हाँ, ओके रखता हूँ। लिंशी, असल में वो कंप्लेंट मिस्टर शाओ ने की है। शाओई चेंग ने? हाँ। दिल पर मत लो, वो कैप्रिकॉन है इसलिए थोड़ा सन की स्वभाव के हैं, लेकिन तो क्या इसे सॉल्व करने का कोई तरीका है? उनका फैसला पत्थर पर लकीर की तरह है। अलग होने के बाद जो दूर चला जाता है वो उसी जगह खड़े इंसान से कम तकलीफ झेलता है। आपको ये ट्रांसलेशन कैसा लगा? बताइए कैसा लगा? इसे ज़ैंग रू ने ट्रांसलेट किया है। अच्छा नहीं है। ट्रांसलेशन का स्टाइल बड़ा यूनिक है। मेरे ख्याल से ये ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो इसमें कोई भी कमी नहीं दिख रही है। मिस्टर शाओ, क्या इसे आपने ट्रांसलेट किया है? मिस्टर कियान ने किया है, पर मैं 2.0 ट्रांसलेटर को ऐसे ही इम्प्रूव कर दूंगा। मिस्टर शाओ, हर लाइन में एक ही इस तरफ आइए। कॉमन मिस्टेक है, हमेशा की तरह। अभी मीटिंग में है। लेंथ मैच नहीं कर रही और वर्ड्स भी मिसिंग हैं। क्या आपने उस दिन लिंगशी का इंटरप्रिटेशन देखा था? अगर आपने देखा है तो डिफरेंस बताइए। दोनों ट्रांसलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है? हर किसी के सोचने और बात करने का तरीका अलग होता है। मिस्टर फू और ज़ांगरू जैसे ग्रेट ट्रांसलेटर एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। और टैलेंट मेटाफिजिकल होता है, मतलब जिसे दिमाग कंट्रोल करता है। दिल से जुड़े हुए काम मशीन नहीं कर सकती है। मिस्टर शाओ, मिस्टर शाओ, मिस लीन आपका कब से इंतजार कर रही थी। सैलरी मुझसे लेते हो या इससे? डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ उसी डिबेट को कंटिन्यू करने आई हो? नहीं, दरअसल मुझे आपकी कंप्लेन मिली, इसलिए यहाँ तुरंत आपसे माफ़ी मांगने के लिए चली आई। क्या आप इस बार हमें माफ़ कर सकते हैं? हाँ, मुझे यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना चाहिए था। क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकते हैं? आप अचानक आ गई हैं। मैं बहुत बिजी हूँ। मैं वेट कर लूँगी। पता नहीं मीटिंग कब खत्म होगी। कोई बात नहीं, तब तक काम कर लेती हूँ। लिंशी, असल में सर की मीटिंग जल्दी खत्म नहीं होगी तो। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं अपना लैपटॉप ले आई हूँ। एआई ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी फैक्टर काम आने वाले हैं, और वो फैक्टर है वाई
गामा एक्स, जहां एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है और गामा मैकेनिज्म है। लेकिन ये सब करने में टाइम लगेगा, पर हमारी डेडलाइन नजदीक आ रही है। ये चेंजेस आखिर होंगे कैसे? हमें ये जल्दी ही करना होगा ताकि हम इन्वेस्टर को दिए हुए टाइमलाइन पर खरे उतर पाएं। हाँ, इस इन्वेस्टर के हमें कई कॉल्स आ चुके हैं। हमें छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट्स करके वर्जन को अपग्रेड कर देना चाहिए। देखा जाए तो ये ट्रांसलेशन इतना भी बुरा नहीं है। एआई से फिलहाल 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए फिलहाल तो हमें इसे लॉन्च नहीं करना चाहिए। मिस्टर मा, जी कहिए। एक काम कीजिए। मिस लिन, आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। रिसेप्शन पर नहीं पूछा इसीलिए। थैंक यू। तो क्या आप अक्सर इतने बिजी रहते हैं? हाँ हाँ, इससे भी ज्यादा। लगा था कि ट्रांसलेटर वर्जन 1.0 की रिलीज के बाद हमें थोड़ा आराम करने को मिलेगा, पर मिस्टर शाओ अब अचानक वर्जन 2.0 लॉन्च करना चाहते हैं। मशीन इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरे साथ आइए। आइए आइए, इस तरफ आइए। टॉयलेट से आने में इतना वक्त क्यों लग गया? लेकिन सर, आपने तो मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मिसलिन यहाँ पर हमारी मदद करने आई हैं। देखिए सर, आपने मुझसे कहा था कि मशीन से इंसान वाला काम कराना है, लेकिन अब हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? मिसलिन, क्या आपसे कुछ पूछूं? आपके हिसाब से ट्रांसलेशन के फील्ड में जरूरी क्या है? लाइंस को ट्रांसलेट करना या बेहतर तरीके से मैसेज को कन्वे कर पाना? मुझे अपना ओपिनियन बताइए। अच्छा ट्रांसलेटर कैसे बने? हर लाइन की गहराई को जानकर ट्रांसलेट करने से। कैसी गहराई? लाइन तो लाइन होती है, ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा खुलकर बताओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप अगर एक अजनबी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसे बताने से वो पक्का उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस हो जाएगा? उसके हाव भाव और आदतों से। सही कहा। दरअसल हम इंसान एक दूसरे की फीलिंग्स के जरिए एक दूसरे को जज करते हैं और फिर उनकी आदतों से। कुछ लोगों को डेटा सपोर्ट के साथ प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फो चाहिए होगी और कुछ लोग स्ट्रक्चर देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। हर कस्टमर की अपनी अलग पसंद होती है। ट्रांसलेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। समझ गया। जैसे जज्बात मजबूत होते हैं, एआई में वो बात होनी चाहिए जो कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, है ना? और दूसरे लफ्जों में, हर किसी को अलग किस्म का ट्रांसलेशन चाहिए। आपने उस फेमस बुक के बारे में जरूर सुना होगा जिसका ओरिजिनल नाम है गॉन विद द विंड, लेकिन उसी बुक के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम भी हैं। तो कुछ इसी तरह ट्रांसलेशन मेथड को रिप्लेस करने के लिए उसे बेहतर बनाना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कर पाना शायद कभी मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान का काम कभी भी मशीन के भरोसे मत छोड़िए। मैं हार नहीं मानूंगा। ट्रांसलेशन पर्सनालिटी, हाँ, आपने सही समझा। एक ऐसा टूल बनाएंगे जो इंसान के हाव भाव को भांप सके और उसी हिसाब से ट्रांसलेट भी कर सके। अगर वॉइस कमांड देने वाले की टोन अगर थोड़ी रूड हो तो ट्रांसलेशन को भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर यूजर कोई आर्टिस्टिक नौजवान हो तो ट्रांसलेशन का तरीका थोड़ा नरम होना चाहिए।